स्क्रीन छोटी रखिए सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन छोटी रखिए, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ लाइफ और इनकम ऑफ लाइफ, दो ही सर्कल है। हर एक इंसान के जीवन में सपनों का जो सर्कल होता है सबका बड़ा ही होता है, छोटा तो किसी का होता ही नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है अच्छा घर, अच्छी कार, बैंक बैलेंस, देश विदेश की यात्राएं, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, है ना, माँ बाप के लिए तीर्थ स्थान में उनको घुमाना, ये सारे सपने सबके होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना, ये सबके सपने होते हैं। अब अगर इन सपनों को पूरा करने के लिए जब इनकम का रास्ता चुनने की बात आती है, अगर वो इनकम का रास्ता हम सही से ना चुन पाए, ये सारे सपने हमारे पूरे नहीं होते। देखो काम तो हम सब कर रहे हैं, इन सपनों के लिए काम हम कर ही रहे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। एक भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि मेरे पास मार्कर है, यानी कि पढ़ाने जा रहे होंगे, है ना, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम का सर्कल छोटा हो ना तो सपने पूरे नहीं होते, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन सारे सपनों के प्रति। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि अपनी इनकम का सर्कल बढ़ा लें हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति अगर अपनी इनकम का सर्कल बढ़ा ले तो इन सारे सपनों को पूरा कर सकता है। ये सच्चाई है, ठीक है। अनम्यूट नहीं करना है किसी को, बस थंब देना है केवल, प्लीज, है ना, अनम्यूट नहीं करिएगा कोई। तो हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं? इनकम का सर्कल बढ़ा करके, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हर आदमी पैसे तो कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, तो और हम क्या करें भैया जो हमारी इनकम का सर्कल बढ़ जाए? तो आपको हम बताते हैं आज के, और हम क्या कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखिए, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम। इस दुनिया में 4 ही रास्ते ऐसे हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं लीगली। इलीगल तो बहुत सारे तरीके हैं, चोरी करके, डकैती करके, कट्टा लगा के, मार पीट के, बहुत सारे रास्ते हैं, बट लीगल 4 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर, और चौथा इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी नौकरी वाला हो या प्राइवेट नौकरी वाला हो, कोई भी हो। सेल्फ एम्प्लॉयड वो जो अपना खुद का छोटा मोटा धंधा करता है, दुकान खोलता है, कुछ भी करता है। अब मैं आपको बता दूं ना, जो नौकरी करने वाले हैं ना और अपना खुद का छोटा मोटा धंधा करने वाले हैं, इन दो कैटेगरी के लोगों की संख्या पूरे भारत देश में पता है कितनी, पूरे वर्ल्ड में कितनी संख्या? 95% है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके पास में मात्र पूरी दुनिया की इकोनॉमी का मात्र 5% पैसा है। ये पूरी जद्दोजहद करके, पूरी मेहनत करके, अपना पूरा टैलेंट, अपनी पूरी एजुकेशन लगा करके मात्र 5% पैसा ही कमा पाते हैं, और उसी पैसे में अपना जीवन यापन करते हैं। मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। और दूसरी तरफ देखिए, जो बिजनेस करते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरी दुनिया में है तो मात्र 5%, लेकिन पैसा इनके पास में 95% है। सोचने वाली बात है कि नहीं है कि 5% लोगों के पास में 95% पैसा है और 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। रीजन देखिए, रीजन क्या है? 24 घंटे का समय दोनों के पास में, किसी के पास भी 25 घंटे का समय नहीं है। वेल क्वालिफाइड दोनों तरफ है। हो सकता है कि इधर ज्यादा पढ़े लिखे हो नौकरी वालों की तरफ। अंतर सिर्फ इतना है कि नौकरी वाला अपना समय बेच के पैसा कमाता है, एक दिन में 8 से 10 घंटा, महीने में 24-25 दिन, इसके बदले में उसको मिलती है सैलरी। और सेल्फ एम्प्लॉयड अपना खुद का धंधा खोलता है और ये दूसरे को अपना समय नहीं बेचता है, ये खुद को ही बेच देता है। और ये बेचारा कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा काम करने का, यानी कि 12, 14, 16 घंटे तक बेचारा काम करता, सोचता जब तक शटर खुला रहेगा, कस्टमर आएगा, पैसा आएगा। और ये दोनों लोग अपनी जिंदगी में कभी भी 12, 14, 16 घंटे ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, और उतने घंटे की इनको इनकम मिलती है। यानी कि एक चीज पता चली कि इंसान को जिंदगी में इनकम आती है उसके काम के घंटों के हिसाब से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक चीज पता चल गई आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ बिजनेस ओनर, ये क्या करता है? ये बेचारा पैसा कलेक्ट करता है, अपनी कंपनी फैक्ट्री चलाता है। एक कंपनी खोलेगा, चलो एक साधारण आदमी अपनी कोई करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री खोले और 100 लोगों को एम्प्लॉय रख ले उसमें, और वो 100 आदमी अगर उसके लिए एक दिन में मात्र 8-8 घंटे काम करे तो कितने घंटे काम हो गए? 800 घंटे। इसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी फैक्ट्री खोली थी, 800 घंटे काम करवाया, तो इसको तो इनकम 800 घंटे की आई ना। लेकिन इसने सबको 8-8 घंटे की इनकम दी, यानी कि काम के घंटे बढ़ जाए तो इनकम बढ़ जाती है। चौथा तरीका इन्वेस्टर्स, ये ऑलरेडी पैसे वाला होता है और पैसे से पैसा बनाता है। देखो हम तो उसमें उस कॉलम में नहीं जा सकते, और कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कॉलम में हैं, तो हमारे पास एक कॉलम बचता है बिजनेस वाला। लेकिन मैंने यहाँ भी बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है, अब हमारे पास पैसे भी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके ऑप्शन में हमारे पास एक ऐसा रास्ता जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे बिना पैसे लगाए भी हमारे लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे बिना पैसे लगाए भी काम के घंटे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसको इंडिविजुअली जब ज्वाइन करते हैं और हम दूसरों को जब सलाह देना शुरू करते हैं तो हमारे साथ कुछ लोग कनेक्ट होना शुरू होते हैं। कभी 10 हुए तो 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, जब इस तरीके से लोग संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, जब वो लोग हमारे साथ में काम करना शुरू करते हैं तो हमारे काम के घंटे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मात्र क्या करते हैं, बैक करिएगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं, ये अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, लिमिटेड इनकम लेते हैं। और जो व्यक्ति बिजनेस करता है, इन्वेस्ट करता है, ये लोग टीम वर्क करते हैं, एक के लिए पैसा काम करता है, एक के लिए टीम काम करती है और टीम वर्क की वजह से अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ये टीम वर्क है। हम जितने भी लोग पैनल पे हैं, हम लोग किसी की टीम है और किसी के लिए काम करते हैं और सेम चीज जो उन्होंने हमारे साथ में की हुई, हमें अपनी टीम में शामिल किया हुआ है, अगर यही सेम चीज हम करना शुरू करते हैं तो हमारे माध्यम से भी 100, 200, 400, 1000 लोग आ सकते हैं और वो भी पैसे कमा सकते हैं ठीक इसी तरीके से। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब हमें इस काम को करना मजबूरी भी है। चलो एक तो मैंने बताया कि चलो अपने स्वास्थ्य को सही रख के और दूसरों को सही स्वास्थ्य रखने में मदद करके हम पैसे कमा सकते हैं। हमारी मजबूरी क्या है, महंगाई बढ़ रही है। 1940 से लेकर के 2040 के बीच में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, 10 रुपए से 10 लाख पहुंच जाएगी। 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए कमाता था ना, उसका घर सही चलता था, लेकिन उस बेचारे को ये पता नहीं था कि आने वाले 20 साल में एक जीरो बढ़ेगा और महंगाई 100 हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से 60 वाले को पता नहीं था कि 80 में 1000 हो जाएगी। 80 वाले को पता नहीं था कि सन 2000 आते आते 10,000 हो जाएगी और सन 2000 वाले को पता नहीं था कि 2020 आते 1 लाख हो जाएगी। क्या आज 1 लाख रुपए महंगाई है या नहीं है? क्या लगता है आपको, है ना? सही है आज, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 2040 आते थे महंगाई 10 लाख हो जाएगी। सही है, लेकिन हो जाएगी। जैसे इन लोगों को पता नहीं था लेकिन महंगाई तो बढ़ी ना। चलो हमने पीछे का नहीं पता, हमें आगे का नहीं पता, हमें करंट का तो पता ही है ना कि 1 लाख रुपए चाहिए। अब जो नहीं कमा पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के सिवाय क्या रास्ता है? तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करके पैसे कमाने के रास्ते को अपनाएं। और मैं आपको बता दूं कि पैसे कमाने में हमारे जिंदगी में ट्रेंड्स कैसे हेल्प करते हैं। एक समय प्लास्टिक का आया, लोगों ने विरोध किया, फिर अपनाया, फिर पैसे कमाए। चलो एसटीडी का जमाना तो सबको पता होगा। एक समय था जब एसटीडी बूथ लोगों ने लगवाए और अपनी बिल्डिंगें बनवा ली। लेकिन आज बताइए क्या एसटीडी का धंधा है क्या? हर आदमी के पास में फोन है, नहीं है। कभी कार का धंधा आया तो कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया, यानी कि हर एक धंधा आया और कुछ दिन चला, फिर उसके बाद में उसका क्रेज खत्म हो गया, यानी उससे लोग पैसे नहीं कमाने लगे। आज किस चीज का क्रेज चल रहा है, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? हेल्थ और वेलनेस का। क्यों? आज हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर में हर एक व्यक्ति पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी बाहर जाके खा रहा है, घर में कोई खाना बनाना नहीं चाह रहा है। बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर लेते हैं, बाहर खाना खा लेंगे। भैया बाहर का खाना खाओगे तो बीमार तो होगे ना। क्यों बीमार होंगे बता दूं आपको। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज बताइएगा, एक मिनट। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति खाली पेट घर से बाहर निकल जाए और कहीं उसको समोसे जलेबी की दुकान दिख जाए, चाट पकौड़ी की दुकान दिख जाए, अगर वो समोसे चाट पकौड़ी वाले को देखे और अपने मन में सोचे कि ये समोसा चाट पकौड़ी ये सब बेच रहा है या बीमारी बेच रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक ही जवाब आएगा, बीमारी बेच रहा है। आएगा ना? सोचिए, बीमारियां बिक रही हैं। समोसे वाला, जलेबी वाला, चाट पकौड़े वाला, ये सब समोसा जलेबी चाट पकौड़ा नहीं बेच रहा है, बीमारी बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। तो हेल्थ और वेलनेस का ट्रेंड तो आएगा ही ना, उसकी जरूरत है, नीड्स है।